हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम जो वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास 10th की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 57 है, क्योंकि आपको पता है सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश की जो वर्कशीट है वो दो वर्कशीट पीछे चल रही है, साइंस और हिंदी मैथ्स की वर्कशीट से। ये वर्कशीट आपको जो तिथि दी गई है 24/11/2020 के लिए दी गई है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम भरना होता है। हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसकी पुनरावृत्ति कराई जा रही है। मतलब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, इसका रिवीजन सेशन दिया जा रहा है और रिवीजन यानी पुनरावृत्ति हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर इतिहास का है। इतिहास में हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद था वैसे ही भारत में राष्ट्रवाद है, लेकिन ये चैप्टर वीवीआई है। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से ना जाने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आगे चलकर जब आप बड़े होते हैं तो भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये चैप्टर आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर एवरग्रीन चैप्टर है। तो देख लेते हैं आज आपको कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज आपको जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना वो दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में बोला है भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था, और आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 चंपारण, 2 खेड़ा, 3 दिल्ली और 4 कोलकाता। तो इसमें से अगर आपको मैं बताऊं तो इसका सही उत्तर क्या है, चंपारण। अभी मैं आपको सारे उत्तर रिटर्न में भी दे दूंगी, यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह चलाया था, तो आपको जिनमें से 3 सत्याग्रह बहुत फेमस हैं, जिसमें पहला था उन्होंने बिहार में चंपारण में चलाया था, ठीक है, और वहाँ पे नील की खेती के खिलाफ था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे गांधी जी जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं और वो सफल भी होता है। उसके बाद जो दूसरा था तो वो गुजरात है, आपका जो स्टेट वो गुजरात के खेड़ा, यानी प्रथम होता है चंपारण, दूसरा था खेड़ा में चलाया था, और तीसरा उन्होंने जो चलाया था वो भी गुजरात के अहमदाबाद मिल में मजदूरों के लिए। तो जब ये आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी होंगी, पर हमसे प्रथम पूछा है तो प्रथम क्या है, चंपारण इज द राइट आंसर। दूसरे प्रश्न में आपसे बोला है निम्न में से कौन सा कथन अलूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। तो अलूरी सीताराम राजू जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी आप कह सकते हैं, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उन्होंने आंध्र और गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। बी में बोला है उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। सी में बोला है वे स्वराज प्रेरित के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। और डी में बोला गया है सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए जो ये अलूरी सीताराम राजू थे, ये ऐसे ही क्षेत्र से आते थे, तो इन्होंने आदिवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। गांधी जी से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए भी बात करी और गुरिल्ला युद्ध भी चलाते रहे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सभी कथन जो हैं वो क्या हैं, सत्य हैं। प्रश्न 3 में आपसे बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कौन थे, तो ये मैं आपको भूमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जो प्रश्न 4 है इसमें बोला है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो ये जो वाक्य है अंडरलाइन है, इसको दोबारा से रिपीट करके लिखना है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो उस गलती को आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो चलाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1920 को लिखा हुआ है, तो आपका होगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919। क्योंकि आपको याद होगा कि जो 1919 था उसी में एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट, और उसके खिलाफ लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और उसी के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, और वही उसी टाइम में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1920 नहीं 1919 होगा। इसके बाद नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। यहाँ आपको एक चित्र दिखाया गया है इस चैप्टर में, किताब का चित्र। इसमें आपको तीनों पर्सनैलिटी को पहचानना है, उनके नाम लिखने हैं। ये महात्मा गांधी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये कौन है, तो ये हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद आपको प्रश्न 6 में बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में से 2 प्राक्कलन दिए गए हैं, एक संकल्पना दूसरा कारण। मतलब एक चीज होती है संकल्पना और दूसरा उसका कारण।
तो ये बताना होता है कि क्या जो कारण है वो सही है या नहीं है। तो सा बोला है महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, और कारण दिया है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे कि अंबेडकर साहब ने पिछड़े वर्ग का नेतृत्व किया था, मुस्लिम लीग थी, ठीक है, अलग अलग कांग्रेस की पार्टियां थी, तो इस तरीके से नेतृत्व किया था। तो गांधी जी ने केवल एक बार इसमें भाग लिया था। तो आपको बोला गया है कि संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना का सही व्याख्या है। बी में बोला है संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, पर किंतु व्याख्या सही नहीं है। सी में बोला गया है कि संकल्पना सही है, कारण गलत है। और डी में बोला है कि गलत है और ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। प्रश्न 7 में आपसे बोला गया है सत्य व असत्य बताइए। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो ये बात सत्य है। प्रश्न 8 में बोला है सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। 9 में बोला है स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता को क्यों प्रतिबंध कर दिया। तो सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको रिटर्न में प्रोवाइड कराऊं। ये आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन टाइप हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको देख लेते हैं। उससे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि कोविड के संदर्भ में आपको मैसेज दिया गया है कि 2 गज अथवा 2 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें कोविड से लड़ने के लिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बोला था कि भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया। तो बेटा आप जब कॉपी में करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही लिखेंगे जिससे आपको याद रहे। तो भारत में महात्मा गांधी ने कहाँ चलाया था? चंपारण, इसका राइट आंसर है। दूसरे प्रश्न में आपसे बोला था कि निम्न में से कौन सा कथन अलूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। तो सभी कथन सत्य हैं, जितने तीनों कथन दिए गए थे। 3 में बोला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। चौथे में आपसे बोला है कि रेखांकित शब्दों को सही करके लिखिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये 4 उत्तर हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको जो चित्र दिखाया था उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे अब्दुल कलाम आजाद थे। छठे में आपको बोला गया था कि नीचे आपको संकल्पना और कारण दिया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका ए ऑप्शन जो था वो करेक्ट था, यानी संकल्पना सा और कथन का दोनों सही है और कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। 7 में बोला था कि सत्य और असत्य आपको बताना था कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो ये बात क्या है? सत्य है। आगे देख लेते हैं। 8वें में बोला है सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, मतलब सत्य जमा आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ाई लड़ना, सत्य के लिए प्रयास करना, सत्य के लिए संघर्ष करना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी ने बड़े बड़े आंदोलनों को सफल बनाया। मतलब अगर आप सच के साथ हैं तो आप किसी भी चीज से ना डरें और आग्रह करते रहें। 9वें प्रश्न में है स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। स्वदेशी शब्द का अर्थ होता है स्वयं के देश में निर्मित अथवा देश के अथवा स्वयं के देश से संबंधित, जो अपने ही देश से संबंधित हो, अपने देश में निर्मित हो, वो स्वदेशी होता है या स्वदेशी वस्तुएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने किया था कि चाइना को बहिष्कार करो, ठीक है, स्वदेश अपने देश में बनी चीज़ों को प्रमोट करो, ऐसे ही गांधी जी ने भी किया था। महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए लोगों से आग्रह किया था कि भैया, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था गांधी जी ने कि आप 1905 में कि स्वदेशी को अपनाओ, अपने देश में निर्मित जो खादी है, खादी पहनो, सूती पहनो। तो यह आपका 8 और 9 उत्तर है। प्रश्न 10 में आपसे बोला है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित कारणों से प्रतिबंध लगाया था। नंबर 1, 1857 के पश्चात अंग्रेजों को भय था कि भारतीय प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है, कि मतलब अगर वो ऐसी चीज़ें प्रिंट करेगी जिसमें एक बहुत ही बाल गंगाधर तिलक थे। अगर आपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा होगा तो ये ऐसे पर्सनैलिटी थे जो प्रेस से संबंधित थे, मैगजीन में पब्लिशिंग करते थे, तो इनसे बहुत चिढ़ते थे अंग्रेज। तो वो अगर अंग्रेजों को ये डर था कि ऐसे ही और लोग आ गए
तो ये लोग तो पूरी जनता को हमारे खिलाफ भड़का देंगे, और पूरी जनता एक बार एकजुट हो गई फिर तो हम लोग इस देश में रह ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या था, प्रेस के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी, लोगों में यूनिटी की भावना आ रही थी, अपने देश के लिए देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उसमें वो लोग पोइट्री छाप रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मैगजीन छाप रहे थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी घटना दोबारा घटित हो। वो नहीं चाहते थे कि इतनी बड़े लेवल पर दोबारा से कोई आंदोलन हो, और इतने लोग अगर एक बार फिर से इकट्ठा हो गए तो अंग्रेज को वो खदेड़ सकते थे बाहर। तो ये आपका उत्तर नंबर 10 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 57 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह चलाया था, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह चलाया था वो किन किन जगहों पे चलाया था। 3 प्लेसेस के नाम मैंने बताए हैं, उन तीनों को नाम आपको बताना है। एक का तो हमने अभी डिस्कस किया, बिहार के चंपारण। 2 का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके बताइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।